सक्सेना की पत्नी ने सक्सेना को बेहद प्रताड़ित कर रखा था। काफी दुखी था वो अपनी पत्नी के आतंकवाद से। घर में कलह मची रहती थी। एक दिन अचानक से उसकी पत्नी का पैर फिसला और वो सर के बल गिरी और अचेत अवस्था में आ गई। सक्सेना मन ही मन खुश हुआ, चलो बला टली, अच्छा है ये निपट जाए, जिससे मैं बाकी का जीवन खुशहाली पूर्वक जी। सक्सेना ने सभी मोहल्ले वालों को बताया कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। सभी लोग आए और तैयारी करके उसको ले जा रहे थे। सक्सेना के घर के मोड़ के पास में एक खम्भा था। उस खम्भे से अचानक उसकी अर्थी टकरा गई। जैसे ही अर्थी टकराई तो महिला छटपटा कर उठ गई, उसको होश आ गया था। सभी ने उस खम्भे को देवता तुल्य मानकर उसकी पूजा कर दी और सक्सेना अपनी बीवी को वापस लेकर के चला आया। उसकी पत्नी ने लगभग आगामी 30 वर्षों तक घर में आतंक बरपाया। आताताई जीव की तरह वो रही। सक्सेना बहुत परेशान रहा, दुखी रहा, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। मन ही मन सोच रहा था, काश अगर उस दिन वो खम्भा ना होता तो आज मैं 30 साल जो मेरे गुजरे हैं वो आनंदित होकर के गुजरा। सक्सेना रोज यही प्रार्थना करता था प्रभु से कि प्रभु सुन लो मेरी, अब तो पुकार सुन लो, इतने वर्ष हो गए हैं। अचानक से एक दिन उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और उसकी पत्नी का वास्तव में देहांत हो गया। सक्सेना ने फिर से अपने सभी चमचों को बुलाया जो मोहल्ले पड़ोस में उसके चमचे थे। सक्सेना ने सभी चमचों से कहा कि अब तैयारी करवाओ, इसको ले चलना है। तो सारे चमचे बढ़िया उसको तैयारी करी अर्थी और अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। अब जैसे ही घर के नुक्कड़ पे जो खम्भा था जिसको पूजा की जा रही थी पिछले 30 सालों से लोगों के द्वारा, सक्सेना सबसे पहले आकर के उस खम्भे के आगे खड़ा हो गया। सब लोग राम नाम सत्य है की आवाज लगा रहे थे। सक्सेना कह रहा था, खम्भा बचा के भाई, खम्भा बचा के। तो इस मजेदार कहानी का सार केवल इतना सा है कि जो पत्नियां घर में आतंक मचाती हैं या आताताई जीव बन जाती हैं, उनसे मेरी एक ही दरखास्त है कि प्लीज आपके लिए आपके पतिदेव को प्रार्थना ना करनी पड़े, बल्कि आपके जीवन की प्रार्थना करें। ऐसा बन के दिखाइए और कोर्ट तक तो घर के मामले को कभी मत लेके जाइए, कम से कम, जिससे हमारी जो विवाह संस्था है वो बच करके। कहानी केवल यही कहती है कि सक्सेना ने उसको पूरी जिंदगी झेला, लेकिन वो कोर्ट के दरवाजे पे नहीं गया। प्रार्थना करता है लेकिन उसने कभी भी उसका अहित नहीं किया। तो भाई, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपने आपसी झगड़े को आप कोर्ट के दरवाजे तक ना लेकर के जाएं। प्रेम पूर्वक जीवन को व्यतीत करें। कहानी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें।